बेसिकली a chain of laws made by नेपोलियन। जो नेपोलियन ने बहुत सारे लॉ बना दिए थे अपने राज में, उसे बोला जाता है सिविल कोड। किस लिए बनाए थे? फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। वो चाहता था कि वो राज जो कर रहा है, भाई कोई भी चाहेगा इंसान किसी देश पे राज कर रहा है तो वो जितना इजी तरीके से राज कर पाए उतना अच्छा है ना। तो इसने अपने आराम के लिए इतने सारे लॉज बना दिए थे। अब वो लॉज क्या हैं मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, सबसे पहले स्क्रीनशॉट देना है तो ले लो। हाँ, तो ये सब कुछ किया इसने। पहले से स्टार्ट करते हैं। इसने जो है पूरे फ्रांस में क्या, स्विट्जरलैंड पे घपला किया गया, होलैंड पे कब्जा किया गया, बेल्जियम में घपला किया गया। तो नेपोलियन बहुत सारी जगह अपना जाके राजपाट संभाल रहे थे, राजपाट फैला रहे थे, फ्रांस की आर्मी को यूज करके बाकी देशों पे कब्जा करते थे, वहां पे मोनार्की खत्म करते थे, वो राजा वाजा को हराते थे, गद्दी से हटाते थे और खुद बैठ जाते थे। ठीक है, तो जहां पे भी जाते थे उन्होंने ट्रांसपोर्ट को बेटर किया, कम्युनिकेशन को बेटर किया। इक्वालिटी बिफोर लॉ, उन्होंने बोला कि आज तक सोसाइटी में जो भेदभाव चल रहा था कि भाई तुम नोबिलिटी कैटेगरी के हो, क्लर्जी कैटेगरी के हो, तुम पैदा जिस खानदान में हो उसके बेसिस पे तुम्हें प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ योर बर्थ, उन सबको खत्म कर दिया। उन्होंने बोला लॉ के आगे सारे इक्वल है, राजा ने गलती की है तो भी उतनी सजा मिलेगी जितना किसी भिखारी ने की है तो मिलेगी। ठीक है, तीसरा राइट टू प्रॉपर्टी। पहले क्या होता था कि अगर आप क्लर्जी खानदान से आते हो, है ना, या फिर आप नोबिलिटी खानदान से आते हो, तभी आपको प्रॉपर्टी खरीदने का हक था। इन्होंने बोला ऐसा नहीं है, तुम्हारे पास पैसे हैं तुम खरीद सकते हो, तुम्हें प्रॉपर्टी खरीदने का हक है, बशर्ते तुम्हारे पैसे जहां मर्जी लगाने लगाओ। ठीक है, चौथा अबॉलिश फ्यूडलिज्म। अब जैसे हमारे इंडिया में जमींदारी सिस्टम चलता था वैसे ही यूरोप में फ्यूडलिज्म चलता था। फ्यूडलिज्म में क्या होता था बच्चा, एक लॉर्ड होता था और एक फीफ होता था, मतलब कि एक बड़ा जमींदार होता था जिसके पास बहुत खेत वेत होते थे, बहुत जमीन होती थी, और एक छोटा फार्मर होता था जिसे खेती तो आती थी लेकिन उसके पास खेत नहीं होते थे। ठीक है, तो जो लॉर्ड है उनके खेतों में स्लेव लोग खेती किया करते थे, बदले में उन्हें थोड़ा बहुत अनाज वगैरह मिलता था, लेकिन उस खेती करके जो उन्हें अनाज मिलता था उसमें से भी उन्हें टैक्स देना पड़ता था अपने लॉर्ड को। तो इस सिस्टम को बोलते थे फ्यूडलिज्म। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये वर्ड मेंशन है इसलिए तुम्हें बता रही हूं, वरना पेपर में कोई नहीं पूछेगा फ्यूडलिज्म क्या होता है। जमींदारी सिस्टम टाइप का था, इतना मान लो कि ऊंच नीच का भेदभाव था, बड़े फार्मर छोटे फार्मर्स पे हक जमाते थे, बड़े फार्मर छोटे फार्मर से टैक्स वसूलते थे, छोटे फार्मर्स का भला नहीं होता था, इतना समझ लो। तो इन्होंने फ्यूडलिज्म को क्या कर दिया, खत्म कर दिया नेपोलियन ने। फिर स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर, ये पहले भी चल रहा था, नेपोलियन ने भी अपने राज में इसको रखा, 1804 में उसने चेंज नहीं किया, पहले से चला ही आ रहा था। फिर उसने बोला लेस नंबर ऑफ करेंसी, जहां जाता था वहां पे अलग करेंसी होती थी, वो साउथ ऑफ फ्रांस में अलग है, नॉर्थ ऑफ फ्रांस में अलग है, ईस्ट ऑफ फ्रांस में अलग है, वेस्ट ऑफ फ्रांस में अलग है। इसने बोला कि करेंसी का नंबर करो कम ताकि कंफ्यूजन रहे थोड़ा कम।
फिर गिल्ड रेस्ट्रिक्शन। पहले क्या होता था ना, लोग बड़ी यूनियनबाजी करते थे। मान लो आपका और मेरा कॉटन का कारोबार है, दो चार लोग और हैं वो कॉटन का कारोबार करने चाह रहे हैं, लेकिन हम और आप मिलके ना उन लोगों का जो है एक तरीके से बिजनेस चौपट करने पे तुले हुए हैं। हम उन्हें कॉटन का कारोबार करने नहीं दे रहे। क्यों? हमें पता है कि भैया उन्होंने भी कॉटन का अगर बिजनेस शुरू कर दिया तो हमारे कॉटन के बिजनेस पे क्या पड़ेगा, एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। तो इस तरीके की हरकतें तो गलत है ना, जिसको जो करना है उसे करने दो। तो इस तरीके की हरकतों को नेपोलियन ने बंद कराया। इसे बोलते हैं गिल्ड रेस्ट्रिक्शन। गिल्ड का मतलब जब लोग गुटबाजी करते हैं ना, जी फॉर गिल्ट, जी फॉर गुटबाजी। जब लोग गुटबाजी करके बाकी लोगों को वो काम नहीं करने देते जो वो करना चाहते हैं, तो उसे बोला जाता है गिल्ड बनाना, यूनियन बनाना। तो इन्होंने उस गिल्डबाजी को खत्म कर दिया। और नेपोलियन जहां भी जाते थे, चाहे वो होलैंड में जाएं, चाहे वो बेल्जियम में जाएं, चाहे वो स्विट्जरलैंड में जाएं, जब वो इनिशियली फ्रांस की आर्मी के साथ जाते थे तो लोगों को वो बहुत अच्छे लगते थे, क्योंकि वो क्या बोलते थे, मैं इक्वालिटी लाऊंगा, मैं राजा का राजपाट खत्म कर दूंगा, मेरे राज में सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ आया कि क्या ये आदमी उतना अच्छा है जितना बोल रहा है। देखो, जब कोई अच्छा बोलने वाला मिलता है ना, जब कोई अच्छा स्पीच बोलने वाला मिलता है, तो हमें लगता है कि बस अब यही हमारे देश को संवार सकता है, बाकी तो सबसे नहीं हो पाया। लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ आया कि नेपोलियन भी कोई बहुत अच्छा आदमी नहीं है। ओवरऑल वो कुछ कुछ चीजें अच्छा कर रहा है, ट्रांसपोर्ट और फ्यूडलिज्म हटाना और कम्युनिकेशन अच्छा करना, लेकिन वो कर तो मोनार्की रहा है, वो हमारे यहाँ से हमारे राजा और रानियों को हटा रहा है, लेकिन गद्दी पे बैठ तो खुद ही रहा है ना।